आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से ये बताने का कोशिश करूँगा कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं। और स्टोरी के बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करता रहूँगा जिसके आपको आंसर्स देते जाने हैं। और अभी मैं बस स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी किसकी है। ओके, सो हेलो एवरीवन, रोहित सिंह राजपूत दिस साइड। और स्टोरी ये कि जंगल के पास में एक छोटा सा कस्बा था हेनरी वैली। ये कहानी यहाँ रहने वाली एक असाधारण लड़के की। जब वो 6 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ऑब्वियसली बुरा हुआ। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ को फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना होता था। जब माँ फैक्ट्री में जाती थी तो वहाँ आने जाने में इतना वक्त लग जाता था कि वो खाना भी नहीं बना पाती थी। तो ये 6 साल का बच्चा अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था। चूँकि ये सब घर में सबसे बड़ा था तो कई बार घर में खाना इसी को बनाना पड़ता था। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। चूँकि वो घर में सबसे बड़ा था और घर की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए जैसे वो 10 साल का हुआ उसने काम करना शुरू कर दिया। और काम था टांगा की पेंटिंग करना। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। पर उसने ये सिर्फ 1 साल तक ही किया। उसके बाद ये रेलवे में कंडक्टर बन गया। ये लड़का इतना मेहनती था कि जब ये कंडक्टर था तो इसके पास में ही यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई भी कर रहा था। अब जब ये इस लॉ को शुरू करने वाला था तो उस शहर में इसकी किसी से लड़ाई हो गई। और लड़ाई इतनी हो गई कि उसे उस शहर को और यूनिवर्सिटी को सब छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। अब इसके पास कुछ था नहीं, पैसे भी इसके पास थे नहीं, तो इसको अपने माँ के पास जाकर रहना पड़ा क्योंकि पैसे थे नहीं। लेकिन जब वो माँ के पास रह रहा था तो वहाँ उसे एक लाइफ इंश्योरेंस की नौकरी मिल गई। लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी बॉस से लड़ाई हो गई और ये नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। पर कुछ साल के बाद उसने फेरी बोट की एक कंपनी बनाई और सबसे खुशी की बात ये थी कि ये धंधा उसका चल पड़ा और उसको फायदा होने लगा। तो जब उसे फायदा होने लगा तो अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि जो केमिकल के थ्रू बल्ब बनाते हैं ना, मुझे उसका काम करना चाहिए। तो उसने यही किया। फेरी बोट वाला धंधा जो बहुत अच्छा चल रहा था उसे बेच दिया और बेचकर उसे एक फैक्ट्री बनाई केमिकल बल्ब की। लेकिन इसमें इसे बहुत बड़ा घाटा हो गया और उसका धंधा चौपट हो गया क्योंकि बल्ब उससे सस्ता और उससे अच्छा बाकी लोग दे रहे थे। लेकिन वो रुका नहीं। तो ऐसे करते करते उस लड़की की उम्र 35 साल हो गई और 35 साल में ना उसके पास घर था, ना पैसा था, ना नौकरी थी, कुछ भी नहीं। पर ये रुका नहीं, ये एक टायर कंपनी में सेल्समैन बन गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? लेकिन कंपनी बंद हो गई। जिस टायर की कंपनी में सेल्समैन बना वो कंपनी ही बंद हो गई। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। 40 साल के उम्र में वो सेल कंपनी के जीएम से मिला जो बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है। और जब वो जीएम से मिला तो 40 साल के आदमी के अंदर काम करने की इतनी भूख देखकर वो जीएम इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे एक पेट्रोल पंप दे दिया। लेकिन उसे समय अमेरिका में एक मंदी आ गई और पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। पर उसी साल उस जीएम ने उसे फिर से एक पेट्रोल पंप दिया और कहा कि आपको हमें किराया भी नहीं देना है, बस आपको जितनी पेट्रोल निकलेगी मतलब बिकेगी उसका कुछ प्रतिशत हमें देना पड़ेगा। तो फिर उसने धंधा शुरू किया और इस बार उसने एक और काम किया कि जो भी गाड़ियां वहां आती थी उसे एक डिश बनाकर खिलाने लगा। तो लोग आते थे पेट्रोल भराने और कुछ खाकर भी चले जाते थे। तो उसमें से एक डिश उसकी थी तो बहुत फेमस हो गई और वो धीरे धीरे चर्चे में आ गई। और धीरे धीरे इस डिश को पूरे शहर में नाम हो गया कि वो एक बहुत अमेजिंग सा डिश बनाता है। और डिश इतनी फेमस हो गई कि इसे लगा कि मुझे पेट्रोल पंप का काम छोड़कर रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। और इसने यही किया। तो जहां इसने रेस्टोरेंट खोला था वह बगल में एक और होटल था। तो जब ये अपना रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा रहा था तो उसका इस होटल वाले से झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना अधिक हो गया कि गोलियां चल गई। और गोलियां चली तो इसका साथी मर गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। और इस वजह से उसे अपना पूरा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और फिर से इसको बहुत बड़ा घाटा हो गया। पर 4 साल के बाद इसने फिर से एक रेस्टोरेंट शुरू किया और ये हार नहीं माना। इस बार इसने रेस्टोरेंट के साथ एक मोटेल भी शुरू किया। मोटेल मतलब जहाँ लोग ठहरते हैं। लेकिन उस मोटेल में एक दिन बहुत भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि रेस्टोरेंट भी चल गया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। लेकिन इस आदमी को अभी तक अपना पैशन मिल गया था और पैशन था कुकिंग में था इसका पैशन। तो इसने हार नहीं माना। इसने आगे जाकर फिर से एक रेस्टोरेंट खोला। अभी रेस्टोरेंट का काम शुरू ही हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, जिस वजह से फिर से मंदी आ गई और फिर से रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। और इस घाटे में उसे सब कुछ बेचना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 भी उसी समय आया जब इसने रेस्टोरेंट खोला।
अब इसने सोचा कि मेरे पास तो अब कुछ है नहीं, पैसे भी है नहीं, अब मैं करूँ क्या। लेकिन इसको एक चीज़ मिल चुकी थी, एक डिश जिसे ये बनाता था। तो इसने सोचा अगर मैं इस डिश को, इस रेसिपी को बेच दूँ तो मेरे पास फिर से पैसे आ जाएंगे और मैं फिर से रेस्टोरेंट खोल पाऊँगा। और इसने यही किया। इसने सबको बोला मेरी रेसिपी ले लो, मेरी रेसिपी ले लो, लेकिन किसी ने भी इसकी रेसिपी नहीं ली। 1009 रेस्टोरेंट के मालिकों के मिलने के बाद एक इंसान ने इसकी रेसिपी ली और इसकी देखा देखी और भी लोगों ने इससे रेसिपी ले ली, क्योंकि रेसिपी काम कर रही थी, डिश अच्छी बन रही थी, लोग इसको खा रहे थे। तो इससे इसके पास फिर से पैसे आकर इसने फिर से एक रेस्टोरेंट खोला और इस बार इसने रेस्टोरेंट हाईवे में खोला, एक मस्त लोकेशन में। और ये लोकेशन बड़ी अमेजिंग थी रेस्टोरेंट के लिए। लेकिन इसके पहले कि इसका धंधा चलता, हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया और इसको फिर से इसे बेचकर वहाँ से जाना पड़ा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। और फाइनली अब इसके पास अब कुछ नहीं बचा। अब इसके पास बस एक पुरानी सी डीजल सी कार थी, एक वाइफ थी, एक कुकर था और एक गैस था। इसने कार की डिक्की में गैस रखा, कुकर रखा और वाइफ को लेकर चल दिया। वो शहर शहर घूमता था और होटल के मालिकों के पास जाता था और वहाँ बैठकर उनके मालिकों को अपने डिश खिलाता था। और अगर होटल के मालिक को डिश पसंद आती थी तो कहता था कि 2-3 दिन यहाँ रुक कर, यहाँ जो भी लोग आएंगे क्या उससे खिला कर देखूं? तो मालिक बोलता हाँ देखो। तो वो वहीं रुककर और भी लोगों को अपने डिश खिलाता था जो उस होटल में आते थे। और अगर उनको भी डिश अच्छी लगती थी तो होटल के मालिकों से कहता था मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। पर कोई भी इसकी फ्रेंचाइजी नहीं लेता था और उल्टा इसकी इंसल्ट कर देता था। सोचिए इस इंसान ने कितनी मेहनत की और अगले 6 साल तक वो अलग अलग होटल के मालिकों से मिलता रहा, उसे अपनी डिश खिलाता रहा और 75 साल की उम्र में वो जाकर कर्नल सैंडल्स बना, KFC का मालिक बना एट द एज ऑफ 75। KFC ऐसी डिश रही जिसकी दूसरे देशों में भी फ्रेंचाइजी खरीदी गई। और कर्नल सैंडल जब 80 साल के थे तो अलग अलग शहर में जाकर वो सबसे पूछा करते थे कि आपको मेरी डिश कैसी लगती है। और जब उनका देहांत हुआ 90 साल की उम्र में, तब तक KFC 48 देशों में और 6000 रेस्टोरेंट बन चुकी थी। 6000, 48 कंट्रीज। ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो भगवान जब आपको बहुत दूर लेकर जाना चाहता होगा ना, तो कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ बुरा कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इतना बुरा नहीं हुआ होता तो आज KFC नहीं होता? तो कहने का मतलब है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लोगों को आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो, वरना कोई इशू नहीं है।